राधे राधे आप सभी को। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि संधि पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक ना? तो उसके बाद हम लोग को यही पढ़ना है, संधियों की सूची वर्ण क्रमानुसार, ये यहाँ से पढ़ना है, ठीक? तो हम लोग वासुदेवानंद प्रसाद की बुक जो है आधुनिक हिंदी व्याकरण, उसको पढ़ रहे थे। तो उसमें दूसरा अध्याय जो है ध्वनि नाम से है, तो उसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ठीक? तो यहाँ देखिए हम लोग क्या ध्यान देना है, अन्याय लिखा है ना, इसमें पेपर में यही दे देता है कि ये संधि दे देगा और इसका विच्छेद पूछ लेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि हम लोग इसको अगर पूरा पढ़ लेंगे तो हम लोग को संधि विच्छेद सबका क्लियर हो जाएगा कि कौन किसमें संधि विच्छेद क्या होगा किसका, ठीक? और एक चीज़ है कि इसमें संधि भी हम लोग पकड़ेंगे कि कौन सी संधि है, उससे हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसमें ऊपर जो पढ़े थे हम लोग यहाँ पे संधि हम लोग पढ़े थे ना कि संधि कितनी होती है, 3 स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो हम लोग पढ़े थे उसमें, तो उसका भी हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। स्वर में 5 संधियाँ होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। और व्यंजन संधि में भी हम लोग उदाहरण देख लेंगे, उसका भी इसमें मिल जाएगा और विसर्ग का भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें क्रम से नहीं दिया है, आपको पता नहीं चलेगा कि सब दीर्घ संधि का है कि क्या है, इसमें रैंडम दिया है। दीर्घ संधि भी है और दीर्घ संधि भी, वृद्धि से संधि है, यड़ संधि है, अयादि संधि है और विसर्ग भी है, ठीक? और क्या है, और व्यंजन संधि भी है। तो इसके बाद कौन आएगा पता नहीं है, तो इसमें आप लोग पकड़िएगा अपने से। हम लोग इसका ज़्यादा फोकस इस पे करेंगे कि संधि विच्छेद कैसे हुआ है। तो देखिए अन्याय है तो अन्याय कैसे लिखा जाएगा, अ प्लस नि प्लस आय, अन्याय। अब देखिए अभ्युदय है तो अभिधन उदय, तो ई का यह हो जा रहा है ना, तो इसमें यड़ संधि हो जाएगी। अन्वय तो अनुधन अय, तो ऊ का व हो जा रहा है, तो इसमें भी यड़ संधि हो जाएगी। हम बताए थे ना कि ई का य हो जाता है, ऊ का व, तो उसमें यड़ संधि होती है। अंतःपुर तो अंतः धनपुर, इसमें विसर्ग संधि है। अत्यधिक है, ठीक? तो अति धन अधिक, तो ई का भी, इसमें भी अ हो रहा है ना, ई का य, तो इसमें भी यड़ संधि हो जा रही है, अत्यधिक। अधीश्वर तो देखिए अधिधन ईश्वर है, तो इसमें क्या हो रही है, दीर्घ संधि हो जा रही है। अन्योन्याश्रय, इसका संधि विच्छेद याद रखिएगा आप लोग, अन्य धन आश्रय, अन्योन्याश्रय, ठीक? ये अब देखिए अभिष्ट है तो अभिधन इष्ट, इसमें भी दीर्घ संधि है, ठीक? अब देखिए अत्याचार है तो अति धन आचार, तो ई का य हो जा रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी। अब देखिए अन्यान्य है तो इसका संधि विच्छेद आप लोग याद रखिएगा, अन्य धन अन्य, ये पूछ देगा पेपर में, अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्य धन अन्य होगा। अब देखिए अरण्याच्छादित, अरण्य आच्छादित, ठीक? तो इसका अरण्य प्लस आच्छादित हो जाएगा। अब देखिए अधोगति है तो इसका हो जाएगा अधोधन गति, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक? तो ऐसे ही हम लोग को इसमें पहचानना है कि किसमें कौन संधि होगी, तो हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक ना? अब देखिए अतएव तो अतः धन एव, इसमें विसर्ग संधि है। अत्यंत अति धन अंत, तो ई का यह हो जा रहा है, इसमें यड़ संधि हो जा रही है। अंतर्निहित है तो अंतः धन निहित, तो इसमें विसर्ग संधि हो जा रही है। अहर्निश अधन्निश, इसमें विसर्ग संधि है, ठीक? इसको ध्यान दीजिएगा, अधन्निश अहर्निश हो जाता है। अन्वेषण है अनुधन ऐषण हो जा रहा है, ठीक? तो हम लोग याद किए थे कि गुड़ में ए ओ रहता है, किसमें रहता है, गुड़ में रहता है। तो ऊ का ए से मिल रहा है तो ए हो जा रहा है, तो इसमें गुड़ संधि होगी, अन्वेषण। अब्ज देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब्ज का क्या होगा संधि विच्छेद, अपधन द ज। तो यहाँ पे देखिए प जो है व्यंजन है ना, हलंत लग गया है, मतलब कि इसमें स्वर निकल गया है, तो इसमें व्यंजन संधि होगी, अपधन ज, ठीक? अब्ज अब्ज हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए अजंत तो अच धन अंत, ये भी व्यंजन संधि है, अच धन अंत अजंत। अब देखिए अम्मय है अपधनमय, ये भी व्यंजन है। अभ्यागत तो अभिधन आगत, तो ई का यह हो रहा है, इसमें भी यड़ संधि हो जा रही है, ठीक? तो अभिधन आगत, इसको ध्यान देना है। अब देखिए आत्मोत्सर्ग है, आत्मोत्सर्ग नाम से कोई रचना भी किया है, सियाराम गुप्त गुप्त की रचना है ना आत्मोत्सर्ग। तो देखिए आत्मधन उत्सर्ग, ठीक? तो आत्मोत्सर्ग, इसमें भी गुण संधि हो जा रही है ना। अब देखिए अन्नाभाव तो अन्न धन अभाव, तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अम्बुर्मी अम्बुधन उर्मी, ठीक? अम्बुधन उर्मी, तो अम्बुर्मी हो जा रही है। अब देखिए अत्युत्तम अति धन उत्तम, तो ई का य हो जा रहा है, इसमें भी यड़ संधि हो जा रही है। अत्यावश्यक अति धन आवश्यक, तो ई का यड़ संधि। सब आप लोग पकड़िएगा अपने से, सबका बताने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग उसमें अपने से बताइएगा कि कौन सी संधि हो रही है, ठीक? अन्वति अन्वति है ना, अन्वित है अन्वित, तो अनुधन अधन इत, इसको ध्यान देना है। अन्वित है तो इसमें क्या होगा, अनुधन अधन इत होगा। अब देखिए अहंकार, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक? अहम धनकार, ठीक?
अहंकार, इसमें व्यंजन संधि हो रही है। अहंकार को ध्यान देना है। अहम धनकार। अब देखिए आशीर्वाद है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जितना उदाहरण दिया है, अगर इतना तैयार है तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी, कोई भी एग्जाम हो। तो आशीर्वाद है ना, तो इसमें आशी धनवाद होगा, इसमें विसर्ग संधि हो। आकृष्ट, आकृष्ट धनता, देखिए आकृष्ट धनता होगा। आविष्कार का है तो आवि धनकार, इसमें भी विसर्ग संधि होगी, आवि धनकार। आच्छादन है तो आधन छादन। आद्यंत है तो आदिधन अंत, ठीक, आद्यंत आदिधन अंत। तो ई का यह हो जा रहा है, इसमें भी तैयार संधि हो जा रही है। इत्यादि तो इति धन आदि, ठीक, इति धन आदि इत्यादि, इसमें भी संधि है। ईश्वर इच्छा, ईश्वर धन इच्छा, तो अ ई मिल के ए हो जा रहा है, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी ना। उच्छृंखल, देखिए ये कैसे लिखा जाता है, इसके वर्तनी जो है ध्यान देना है। उच्छृंखल लिखा कैसे जाता है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन श्रृंखल, ठीक, उत धन श्रृंखल, उच्छृंखल। उन्नति का उत धन्नति होगा, ठीक, ये सब व्यंजन संधि हो रहा है यहाँ पे। उद्धत का उत धन हत होगा, उत धन हत। उद्धृत, देखिए यहाँ पे लिखा है ना उद्धृत, तो उत धन ह्रत, ठीक, यहाँ पे ध भी है और री भी है, उद्धृत है, तो उत धन हृत होगा। अब देखिए उन्मूलित, उत धन मूलित, उन्मूलित। उपदेशांतर्गत, उपदेशांतर्गत है तो उपदेश धन अंतर्गत। उद्विग्न है तो उत धन विघ्न है, ठीक, ये व्यंजन संधि हो रहा है इसमें सब में। अब देखिए उल्लंघन है तो उत धन लंघन है, ठीक। उद्गाम है तो उत धन गाम है, गम है, उद्गम, देखिए उद्गाम नहीं है, उद्गम है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। उद्गम है तो उत धन गम होगा, उद्गम। उपेक्षा है तो उपधन इच्छा, ठीक। उद्घाटन, उत धन घाटन, सब व्यंजन संधि हो रहा है जिसमें उत है। अब देखिए उद्दाम है तो उत धन दाम, उद्दाम। उच्चारण उत धन चारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उच्चारण। उच्छिन्न है तो उत धन छिन्न है। देखिए उच्छ्वास है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत धन श्वास। उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव गुंजम किसकी रचना है, पंत की है ना। तो उच्छ्वास, देखिए उत धन श्वास लिखा जाता है ऐसे। उल्लास, उत धन लास। उद्धार, उत धन हार। अब देखिए उन्नायक, उत धन नायक। उन्मीलित, उत धन मीलित। और उदय का देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत धन अय होगा, उदय का संधि विच्छेद, ठीक ना। अब देखिए आगे, उन्मत्त है तो उत धन मत, उत धन मत उन्मत्त। उज्ज्वल है तो उत धन ज्वल होगा इसका। उच्छिष्ट, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्छिष्ट जो लिखा है तो उत धन शिष्ट होगा इसका संधि विच्छेद। अब उन्नयन, देखिए उत धन नयन। ज़्यादा दिया है इसीलिए जल्दी जल्दी देखना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग एक एक का संधि विच्छेद पूरा संधि देखते कौन कौन है। वैसे इसमें व्यंजन संधि है सब में, ठीक ना। उन्नयन है तो उत धन नयन, ठीक। उद्योग, उत धन योग। उद्भव, उत धन भव। उपरयुक्त, ऊपरी धनयुक्त, देखिए ऊपरी धनयुक्त होगा, ठीक ना, ऊपर धनयुक्त नहीं होगा, ऊपरी धनयुक्त, उपरयुक्त। उड्डयन है तो उत धन डयन। तो ये ध्यान देना है कि उन्नयन जो है उसमें उत धन नयन होता है और उड्डयन में उत धन डयन होता है। उल्लेख का होगा उत धन लेख। उन्माद का होगा उत धन माद। एकाएक का होगा एक धन एक, ठीक, इसमें वृद्धि संधि हो जा रही है ना, और प्लस ए मिल के ए हो जा रहा है, एकाएक। कृदंत, कृत धन अंत, ठीक। कृदंत क्या होगा, कृत धन अंत हो जाएगा। अब देखिए कल्पांत, कल्प धन अंत, अंत, ठीक। कल्प धन अंत होगा, अंत नहीं होगा, तो कल्पांत हो जाएगा। कल्पांतर किसी की रचना भी है। अब देखिए किन्नर, किम धन्नर। किन्नर का क्या होगा, किम धन्नर, ठीक। अब देखिए त से है, अब देखा जाए त से क्या है, तथैव, तथा धन एव, इसमें वृद्धि संधि है। तल्लीन, तत् धन लीन, इसमें व्यंजन संधि है। तद्धित, ठीक, तत् धन हित, तद्धि प्रत्यय कृत प्रत्यय होता है ना, तो तत् धन हित, इसमें भी व्यंजन संधि है। तेजोपुंज, तो इसका क्या होगा, तेजा धन पुंज हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। देखिए तदाकार है तो तत् धन आकार है, इसमें व्यंजन संधि है। तथापि, तथा धन अपि है, ठीक। तो इसमें आ मिल रहा है, अ मिल रहा है, तो अ मिल के क्या होता है, आ होता है, तो इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी तथापि में, ठीक। अब देखिए तद्रुप, तत् धन रूप। तपोभूमि, तप धन भूमि, विसर्ग संधि है। तेजोमय, तेजा धन में, ठीक, इसमें विसर्ग संधि है। तृष्णा, देखिए त्रिश धन्ना, इसमें व्यंजन संधि है ना, त्रिश धन्ना, तृष्णा। तेजो राशि, तेजा धन राशि। तट्टिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तत् धन टीका होता है, तट्टिका, ठीक। तट्टिका कैसे होगा, तत् धन टीका से व्यंजन संधि है। तपोवन है तो तपधन वन है, इसमें विसर्ग संधि होगी। तिरस्कार, तिरा धनकार, ठीक।
सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न जो बनेगा बुक से ही बनेगा, बाहर से तो कोई बनाएगा नहीं, अपने से उदाहरण, इसलिए कि उसमें देना रहता है ना कि कहाँ से हम बनाए हैं। ठीक, आप लोग कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें हल दिया रहता है तो उसमें लिखा रहता है उसका सोर्स कि यहाँ से है, इस बुक में लिखा है। यानी कि कहीं भी लिखा रहेगा तो उसी को पूछा जाएगा, अपने से कोई बना के नहीं पूछ देगा। तो ये बुक में लिखा है तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। अब देखिए देवेंद्र है तो देव धन इंद्र। ठीक, तो अ प्लस ई मिल के ओ ए हो जाता है, तो इसमें गुण संधि में होता है ना, देवेंद्र में गुण संधि हो जाएगी। दुशासन है तो दु धन शासन, विसर्ग संधि। देवेश देव धन ईश, अ प्लस ई मिल के हो जाता है तो गुण हो जाता है देवेश। दुर्नीति दु धन नीति, विसर्ग संधि है। दिग्गज दिक धन गज, तो क ख ग क तीसरे वर्ड में बदल जाता है ना, तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। दिग्भ्रम तो दिक धन भ्रम। ठीक, दिशा जिसको भूल गया है उसको दिग्भ्रम कहा जाता है। देखिए दुर्ग क्या होगा, दु धन ग, कितना आसान है, लेकिन प्रश्न पूछ देगा तो नहीं पता रहेगा तो नहीं हो पाएगा। दु धन ग दुर्ग होता है। दिगंबर दिक धन अंबर, अंबर का मतलब कि कपड़ा होता है जिसका दिशाएं जिसके वस्त्र हों उसको दिगंबर कहा जाता है। ठीक, दुअस्थल दु धन अस्थल। अब देखिए दावानल दाव धन अनल, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि दाव अनल होता है ना, दावानल बड़वानल ये सब होता है ना, जठराग्नि होती है सब। तो दावानल का मतलब ये होता है कि जो जंगल में आग लगती है उसको दावानल कहा जाता है। दाव का मतलब ये होता है जंगल, जैसे मृगदाव है ना, मृगदाव, और अनल मतलब आग होता है। ठीक, तो दावानल का मतलब जंगल में लगने वाली आग। दुर्धुष दुधन धर्ष, देखिए दुर्धर्ष है, ठीक ना, दुर्धर्ष तो दुधन धर्ष, इसमें भी विसर्ग संधि होगी। दुर्दिन दुधन दिन, दुर्दिन इसमें भी विसर्ग संधि है। दुस्तर दुधन तर, दुर्वा है तो दुधन वह। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुर्वा है तो दुधन वह होगा। देखिए देवर्षि है तो देवधन ऋषि, और होता है ना गुड़ में, गुड़े गुड़ो गुड़र हम बताया था ट्रिक याद करने का उसका। तो देवर्षि देवर ऋषि क्या होगा, इसमें गुड़ संधि होगी, देवधन ऋषि। ठीक, देव ऋषि नारद जैसे है ना, देव देव्यागम। ठीक, देव्यागम देवी धन आगम, दुष्कर दूधन कर, दुर्जन दूधन जन, इसमें सब में विसर्ग संधि है। अब देखा जाए आगे, न से क्या है, नमस्कार है, तो नमस्कार को देखा जाए कैसे है, इसमें भी नम धनकार है, विसर्ग संधि है। नद्यम्बु है नदी धन अम्बु है। ठीक, नदी धन अम्बु है तो नद्यम्बु हो जा रहा है। नारायण देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नार धन अयन। ठीक, तो अ प्लस अ मिल के आ हो जा रहा है तो इसमें दीर्घ संधि हो जा रही है ना, नार प्लस अयन नारायण। और इसका ये ध्यान देना है, संधि विच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए नारीश्वर नारी धन ईश्वर, तो ई मिल के दीर्घ ई हो जा रहा है तो इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगी। अब नदीस है नदी धन ईश, इसमें भी दीर्घ संधि है। न्यून नी धन उन, तो ई और उ मिल के क्या हो जा रहा है, ऊ हो जा रहा है। ठीक, न्यून। अब इसमें हमको कन्फ्यूजन है, आप लोग बताइएगा इसमें कौन सी संधि होगी, न्यून। ठीक ना, हमको यहाँ पे याद नहीं आ रहा है कि इसमें न्यून में संधि कौन होगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम भी देखेंगे कहीं। ठीक, न्यून में कौन सी संधि है, ई और ऊ मिल रहा है, ठीक ना, तो ई का नहीं, देखिए हाँ कन्फ्यूजन खत्म हो गया। ई का यह हो जाता है ना, कोई भी देखिए ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो यह हो जाता है, तो यड़ संधि हो जाएगी उसमें। ठीक, झूठे परेशान हो रहे थे हम, न्यून का इसमें यड़ संधि होगी। देखिए नदी उर्मी नदी धन उर्मी, इसमें भी ई का यह हो जा रहा है तो इसमें यड़ संधि होगी। नयन में ने धन अन हो जाएगा। नायक देखिए नय धन अक, देखिए नायक में और नाविक में कितना अंतर है, नय धन अक रहेगा तो नायक हो जाएगा, और नव धन इक रहेगा तो नाविक हो जाएगा। तो इसमें इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है नाविक में, नायक में भी है। ठीक, आय आव रहता है ना अयादि में। निश्चल है तो निधन छल है, निश्चल है तो निधन चल है, विसर्ग संधि। निसंदेह है, देखिए निस्संदेह कैसे लिखा जाता है वर्तनी, देखिए निस्संदेह है तो निधन संदेह। निश्रित है निधन श्रित, निस्तार निधन सार, और निराधार निधन आधार। ठीक, निरीक्षण है तो निधन इक्षण, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निरी है तो निधन ई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निधन ई निरी। देखिए इसमें कितना अच्छा अच्छा सब दिया है, नहीं इसमें पढ़ा जाएगा तभी पता चलेगा, बिना पढ़े तो पता चलेगा नहीं, कितना भी आसान चीज़ हो। अब देखिए निष्पाप है तो निधन पाप, निष्काम है तो निधन काम, निषिद्ध है तो निधन सिद्ध। देखिए निधन सिद्ध है दिया है, नि नहीं होगा इसमें, निषिद्ध का ध्यान देना है कि निधन सिद्ध होगा। ठीक, अब देखिए निस्सहाय, निस्सहाय हिंदू उपन्यास भी है,
ठीक। तो निस्सहाय क्या है? निधन सहाय। निरर्थक निधन अर्थक। निर्विवाद निधन विवाद। निश्चिंत निधन चिंत। निरंतर देखिए निधन अंतर। अंतर नहीं पढ़ना चाहिए, लगातार, तो वही चीज़ है निरंतर। ठीक। निर्झर निधन झर। निर्झर। निश्चय निधन चय। निष्प्राण निधन प्राण। और निर्मल क्या है? निधन मल। ठीक। और निर्भर है निधन भर। निरुद्देश निधन उद्देश्य। निःशब्द देखिए निधन शब्द। निःशब्द कैसे लिखा जाएगा ये देखिए, निःशब्द। ठीक। दोनों ताला वैसा रहेगा। निष्कपट है निधन कपट। निर्गुण निधन गुण। निस्तार निधन तार। निर्विकार निधन विकार। निष्फल निधन फल। निष्कारण निधन कारण। निरुपाय निधन उपाय। निर्जल निधन जल। नीरव देखिए, नीरव कैसे लिखा जाएगा? निधन रव। निरोग देखिए, निरोग होता है, निरोग होता है, निरोग नहीं होता है। यहाँ पे वर्तनी पे भी ध्यान देना है। तो इसका विच्छेद होगा क्या? निधन रोग, निरोग हो जाएगा। अब प से देखा जाए, क्या होता है कि व्याकरण ऐसी चीज़ है ना कि बहुत आसान है, लेकिन बस दिक्कत है कि कोई पढ़ा नहीं है। नहीं, जो पढ़ा है उसके लिए हार्ड है। ठीक। अगर हम एक बार उसको पढ़ ले रहे हैं तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ रहे हैं तो हम हमारे लिए वो हार्ड है। तो देखिए, परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। ठीक। तो इसमें वृद्धि संधि हो जा रही है ना, और बताए थे वृद्ध है वृद्ध हो। ठीक। उसका और देखिए परमेश्वर, परम धन ईश्वर, इसमें गुण संधि हो जाएगी, गुड़े गुड़ो। और परमौषध, परम धन औषध, इसमें वृद्धि संधि है। ठीक। अब देखिए परमार्थ, परम धन अर्थ। पावन देखिए पौधन अन्न। तो इसमें आयादि संधि है। आय अब किस में आता है? अयद संधि में आता है। तो पावन। ठीक। पावक, पौधन अक, पावक। पित्रादेश, पितृधन आदेश। पंचम देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पम धन चम। पंचम हो जा रहा है। ठीक। पंचम। देखिए पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम। पुरुषोत्तम श्री राम हो गया। पुरुषों में उत्तम, पुरुष धन उत्तम। अब देखिए प्रत्येक, प्रतिधन एक, तो ई का यह हो जा रहा है ना, तो इसमें यड़ संधि है, प्रत्युत्तर। ठीक। प्रतिधन उत्तर। पितृनुमति, पितृधन अनुमति। अब देखिए प्रांगमुख है तो प्राक धन मुख। तो क का जो है किसी भी वर्ण का पहला अक्षर रहता है तो किसमें बदल जाता है? पांचवें अक्षर में बदल जाता है। तो प्रांगमुख हो गया है। पितृच्छा, पितृधन इच्छा। पवन, पोधन अन्न। पवन में और पावन में ये कन्फ्यूजन रहता है। तो पवन, पोधन अन्न। ठीक। पवित्र, पोधन इत्र होता है। पुनर्जन, पुनः धन जन्म, विसर्ग संधि है। पुरस्कार, पुनर्धन कार है, इसमें भी विसर्ग है। और प्रत्यय देखिए, उपसर्ग प्रत्यय जो है वो वाला प्रत्यय, मतलब प्रतिधन अय प्रत्यय। परिच्छेद मतलब परिधन छेद। ठीक। परिधन छेद होता है, इसमें नहीं लगा है। परीक्षा, परिधन इच्छा, दूसरों की इच्छा पे दी जाती है ना। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अच्छ, आँख के सामने जो है। प्रति माने प्रति, देखिए प्रति है ना, और अच्छ आँख के सामने। प्रांगण, प्रधन अंगड़, ये ध्यान देना है। और प्रधन अंगड़ मिलके क्या हो जा रहा है? प्रांगण हो जा रहा है। पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति। पीताम्बर, पीत धन अंबर। पीताम्बर में आप लोग समास बताइएगा कौन सा है? पीताम्बर, पीत धन अंबर। पदोन्नति, पद धन उन्नति। पश्वधम, पशुधन अधम। पृष्ठ देखिए, पृष्ठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ धन थ, पृष्ठ हो जाएगा। प्रतिच्छाया, प्रतिधन छाया। प्रोत्साहन, प्रधन उत्साहन। पयोधि, पयधन धी। परंतु, परम धंतु देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परंतु हम लोग कितना बार कहते हैं परंतु, परंतु बहुत सुनते आ रहे हैं, लेकिन संधि विच्छेद उसका बहुत कम लोगों को याद होगा। तो परम धंतु। परिष्कार, परिधनकार। प्रातः काल, तो उसका प्रातः काल वैसे ही हो जाता है। प्रथमोध्याय। ठीक। प्रथमोध्याय, तो प्रथम धन अध्याय। पयोद, पयाधन द, पयः पान, ये वैसे ही रह जाएगा, पयाधन पान। विसर्ग संधि है। अब देखिए लगभग खत्म ही होने वाला है, लग रहा है कि भ से है। तो भवन है तो भोधन अन्न। ठीक। भोधन अन्न क्या हो जाएगा? भवन हो जाएगा। भानुदय, भानुधन उदय, इसमें दीर्घ संधि है। ये दीर्घ संधि से पता चलता है कि लिखा कैसे जाएगा, इसमें वर्तनी पूछ देता है। तो ज़्यादातर लोग छोटा ऊ की मात्रा रहता है उसको सही कर देते हैं, लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। ठीक। दीर्घ स्वरूप, भानुदय। भाग्योदय, भाग्य धन उदय। भोजनालय, भोजन धन आलय। भावुक, भाव धन उक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भावुक। ठीक। आव किस में आता है? आदि संधि में आता है ना, भावुक। देखिए मुनीन्द्र, मुनि धन इंद्र। ठीक। इसमें भी दीर्घ संधि है। महींद्र, मही धन इंद्र, इसमें भी दीर्घ संधि है। महोर्मी, महाधन उर्मी। ठीक। तो इसमें गुण संधि है।
और मृडमय है, मृत धनमय, मृडमय, मातृण, मातृधन ऋण, मत ऐक्य, मत धन ऐक्य, महौज में महाधन ओज हो जाएगा तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी ना। महौषध, महाधन औषध, इसमें वृद्धि हो जाएगी। मनोहर, मनाधन हर, ठीक, विसर्ग संधि है। मनोगत, मनाधनगत विसर्ग है। महाशय, महाधन आशय, ठीक, तो दीर्घ संधि है। महेश्वर, महाधन ईश्वर, तो इसमें गुण संधि है। मनवंतर, मनुधन अंतर, मनवंतर क्या है, ये किसी की रचना भी है इस नाम से, मनवंतर, मनुधन अंतर। और देखिए मध्वासव, मधुधन आसव, ठीक। महोत्सव, महाधन उत्सव, ये तो बहुत फेमस है महोत्सव। महार्णव, महाधन अर्णव, अर्णव का मतलब सागर होता है, समुद्र। मृगेंद्र, ये किसका पर्यायवाची है, मृगेंद्र, ये शेर का पर्यायवाची है। वैसे पहले माना जाता था मृग मतलब सभी जानवर आ जाते थे उसमें, इसीलिए मृगेंद्र कह दिया गया शेर को। महर्षि, महाधन ऋषि, ठीक, गुण संधि है। और आ रहा है ना, और देखिए मनोयोग, मनाधन योग, विसर्ग संधि है। मनोज, मनाधन जप, ठीक, कामदेव का पर्यायवाची है, इसमें विसर्ग संधि है। महेंद्र, महाधन इंद्र, तो गुण संधि है। महेश है, महाधन ईश, ठीक, तो इसमें भी गुण संधि है। मनोरथ है, मनाधन रथ है, इसमें विसर्ग संधि है। मनोभाव, मनाधन भाव, विसर्ग है। मनोविकार, मनाधन विकार, विसर्ग है। मनोनुकूल, मनाधन अनुकूल। अब यह से देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे यह से, ठीक। इसको कई बार आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यस इच्छा, यशाधन इच्छा, यद्यपि, यदि धन अपि, यद्यपि हम लोग कहते हैं ना, यद्यपि, यदि धन अपि, यशोभिलाषी, यशाधन अभिलाषी, यश का अभिलाषी जो है उसको यशोभिलाषी कहा जाता है। अब देखिए यथोचित, यथाधन उचित, यथोचित क्या हो जाएगा, यथाधन उचित, ठीक। यशोदा, यशाधनदा, ठीक ना, इसमें विसर्ग संधि है। यशोधरा, ठीक, ये किसी की रचना भी है यशोधरा नाम से, द्विवेदी युग के कवि हैं। यशाधन धरा। यथेष्ट, यथाधन इष्ट, युधिष्ठिर, इसमें अलुक तत्पुरुष है, समास पूछेगा तो। युधि धन स्थिर, यशोधन, यशाधन धन। अब देखिए र ल व से दिया है, लगभग खत्म होने वाला है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है। रत्नाकर, रत्न धन आकर, समुद्र का पर्यायवाची है। रामायण, राम प्लस अयन, देखिए राम प्लस अयन। राजर्षि, राज प्लस ऋषि। रमेश, रमाधन ईश, तो आ प्लस ई मिलके ए हो जा रहा है तो गुण संधि हो जाएगी। लोकोक्ति, लोक धन उक्ति, ठीक, लोकोक्ति। वधूत्सव, वधुधन उत्सव, तो इसमें ध्यान देना रहता है कि वधु कैसे लिखा जाता है, इसमें दीर्घ स्वरूप रहता है, बड़ा उ जिसको हम लोग कहते हैं। तो वधूत्सव में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। वधूधन उत्सव। वधवैश्वर्य है, वधूधन ऐश्वर्य है, ठीक। विपद जाल, देखिए विपद जाल लिखा कैसे है, विपद धन जाल, तो ये विपद जाल हो जाएगा। बहिष्कार, वही धनकार। और व्यायाम, विधन आयाम, व्युत्पत्ति, विधन उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। वांग्मय, वाक धनमय, तो क का अंगम बदल जाता है, वांग्मय हो जाता है। वागीश, वाक धन ईश, ठीक। व्यर्थ, विधन अर्थ, व्यर्थ। व्याप्त, विधन आप्त हो जाएगा। वीरांगना, देखिए वीरांगना है ना, इस नाम से किसी का उपन्यास भी है वीरांगना नाम से। वीर धन अंगना, अंगना माने स्त्री होता है, ठीक, अंगना। व्याकुल, विधन आकुल। वयोवृद्ध, वयः धन वृद्ध। वसुधैव, वसुधा धन एव, ठीक। विद्योन्नति, विद्या धन उन्नति। विद्यालय, विद्याधन आलय। वाकजाल, वाक धन जाल, तो क का ग में बदल जा रहा है। अब देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, इसको देखा जाए तो है शिरोमणि, शिराधन मणि। शंकर, सम धन कर, देखिए शंकर भगवान का पर्यायवाची है, सम धन कर होगा इसका पर्यायवाची। वो संधि विच्छेद पर्यायवाची कह रहे हैं, सम धन कर हो जाएगा शंकर का संधि विच्छेद। और सुरेंद्र का सुर धन इंद्र। स्वागत, सुधन आगत, ठीक। स्वागत, स्वार्थ, स्वधन अर्थ। सदानंद, सत धन आनंद। सदगुरु, सत धन गुरु। सद्भावना, सत धन भावना। सद्धर्म, सत धन धर्म, ठीक। यहाँ से व्यंजन संधि शुरू हो गया, सत जिसमें सब है। सज्जन का क्या होगा, सत धन जन होगा। सच्छास्त्र, सत धन शास्त्र, देखिए सच्छास्त्र, सत धन शास्त्र हो जाएगा। संकल्प, सम धन कल्प। संतोष का सम धन तोष होता है। संचय का सम धन चय होगा। संयोग का सम धन योग होगा। संसार का सम धन सार होगा। संवाद का सम धन वाद होगा। संयम का सम धन यम होगा, देखिए कितना अच्छा है, सम धन यम।
पंचम का जैसे होता है ना पम धन चम, तो ऐसे संयम का सम धन यम। सदाचार का सत धन आचार, सीमांत का सीमा धन अंत, संवत का सम धन वत। ठीक, संयम का सम धन यम। ठीक, यहाँ पे भी दिया है, वही चीज़ है। और सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, सतीश तो सती धन ईश। ठीक, सतीश किसका पर्यायवाची है? शंकर भगवान का है ना। अब देखिए स्वाधीन, स्वधन अधीन। देखिए ये अधीन, अधीन जो है, अधीन कोई शब्द नहीं है, अधीन सही है। वर्तनी पूछ देगा तो उसमें गलत हो जाएगा, अधीन सही शब्द है, अधीन नहीं है। तो स्वाधीन। ठीक, समन्वय, समधन अनुधन अय समन्वय। साष्टांग, सधन अष्टधन अंग साष्टांग। साश्चर्य, सधन आश्चर्य, आश्चर्य के साथ। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक, सत्य धन आग्रह। सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तम। सावधान, देखिए सधन अवधान। ठीक ना। सावधान का पर्यायवाची देख लीजिए, सधन, अरे पर्यायवाची कह रहे हैं, सॉरी। तो सधन अवधान। ठीक, ये संधि विच्छेद है। संगठन, समधन गठन। सन्निहित, सतधन निहित। सच्चरित्र, सतधन चरित्र। सद्विचार, सतधन विचार। सदैव, सदा धन एव वृद्धि संधि है इसमें। सद्भाव, सदधन भाव। समुच्चय, समधन उत्धन चय। ठीक ना, इसमें गड़बड़ ये दे देगा, समधन उत्धन अय होगा कि समधन उत्धन चय होगा। तो ध्यान देना है कि समधन उत्धन चय होगा, समुच्चय। समुदाय, समधन उत्धन आय समुदाय। संधि का देख लीजिए, संधि विच्छेद कैसे होगा। समधंधी। ठीक, इसका विकृत रूप संधि हो गया है, तो समधंधी संधि। सर्वोदय, सर्वधन उदय। अब देखिए सूर्योदय, सूर्यधन उदय। सरोज, सराधंजा। ठीक, सरोवर में जन्म लेने वाला कमल। सरोवर, शरधनवर। सद्वाणी, शतधनवाणी। सरव्यंबु, देखिए सरव्यंबु लिखा है, सरयुधन अम्बु। समुद्रोर्मी, समुद्रधन उर्मी। ठीक, अब देखिए स्वयंभूदय, स्वयंभूधन उदय, इसमें दीर्घ संधि है। स्वर्ग, स्वधन ग। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शस्त्रास्त्र, शस्त्रधन अस्त्र, शस्त्रास्त्र। शशांक, शश धन अंक, चंद्रमा का पर्यायवाची है शशांक। शुद्धोदन, देखिए शुद्धोदन, शुद्ध धन ओदन। श्रेयस्कर, श्रेय धन कर। खट दर्शन, खट धन दर्शन। तो ये हम लोगों का आज संधि का पूरा जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उदाहरण थे सब ये खत्म हो गए। अब इसको जब खत्म कर लेंगे हम लोग तो ये देखा जाएगा कि उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ और उनका निदान। तो इसके बाद ये दूसरा चैप्टर हम लोग का ध्वनि जो है खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कई बार, इसमें अपने से बताइएगा कि कौन सी इसमें संधि है। ठीक, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि ऊपर दिया है तो उसमें कम कम दिया है और उसमें पता चल जाता है कि इसमें तो यही संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें यही होगा, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? अपने से दिमाग लगाएंगे तभी याद होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सबका।